Hello बच्चों, let's read this question. The question says H3PO2 and H3PO3 act as a good reducing agent but H3PO4 does not. Why? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि H3PO2 और H3PO3 गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं लेकिन जो H3PO4 है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमें इसका रीजन बताना है। यहाँ हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? Key concept of this question is reducing agent and oxidation number. Reducing agent and oxidation number. Oxidation number. ठीक है, तो हमारा अगर सबसे पहले हम क्या इसका बारे में देख लेते हैं, H3PO3 के बारे में देख लेते हैं। क्या बोला है कि H3PO3 और H3PO2 गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्यों होते हैं वो देखें हम। H3PO2 and H3PO3। ठीक है, तो H3PO2 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड OH एंड दिस वन इज OH। एंड H3PO3 में हमारा स्ट्रक्चर कैसा, ये हो गया हमारा H3PO3 का स्ट्रक्चर और ये है हमारा H3PO2 का स्ट्रक्चर, दिस वन H3PO2। तो फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि 1 pH बॉन्ड, यहाँ पे देखा कि एक pH बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, H3PO2 में 2 pH बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 pH bond, 1 phosphorus hydrogen bond and here 2 phosphorus hydrogen bond। ठीक है, जिसकी वजह से ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। सो एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे H3PO3 में फॉस्फोरस की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 एंड हेयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन is more electronegative than hydrogen, more electronegative negative than hydrogen। ठीक है, तो इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी all oxy acids of phosphorus which have pH bond act as a good reducing agent। जितने भी ऑक्सी एसिड है फॉस्फोरस के जिसमें pH बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो सभी गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, all oxy acids of phosphorus which have phosphorus hydrogen bond act as strong reducing agent, strong reducing agent। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देख लिया किसके बारे में, हमारे H3PO3 और H3PO2 के बारे में। तो यहाँ पे ये क्या है, दो OH
प्रेजेंट है, डायबेसिक इन नेचर एज फॉस्फोरस इज बॉन्डेड टू टू ओ एच बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि दो ओ एच बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ देखेंगे तो एक ओ एच बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, डायबेसिक हो जाएगा H3PO3 और H3PO2 क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख लेंगे दिस वन इज ऑल्सो डायबेसिक। यहाँ ये हो गया हमारा H3PO3 in H3PO3, 2OH bond is present, so it is diabasic in nature, so it is diabasic in nature, diabasic in nature। ठीक है, तो यहाँ पे diabasic in nature as phosphorus is bonded to 2OH bond which show it can replace two hydrogen atoms, जो क्या बताते हैं कि दो हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, दैट मीन्स इसमें दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, in H3PO3 two hydroxide bond is present, so it is a diabasic in nature, and as phosphorus is bonded to 2OH bond which show it can replace two hydrogen atom जो कि क्या बताते हैं कि इसमें दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल टू हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर हम H3PO2 की बात करें, H3PO2 it has 2 pH bond, so it act as a reducing agent, ये हमने यहाँ देख ही लिया था कि इसमें 2 pH bond प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं H3PO4 के बारे में। ठीक है, तो H3PO4 का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें H3PO4 का, तो फॉस्फोरस इज सेंट्रल एटम, यहाँ पे हम लिख लेते हैं H3PO4, phosphorus is central atom, double bond with oxygen, single bond with OH, 3 hydroxides are attached with this phosphorus, so this is tribasic in nature due to presence of 3OH bond and replace 3 hydrogen atom ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा ट्राई बेसिक है क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, और ये देखेंगे यहाँ पे फॉस्फोरस क्या है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ऑक्सीडेशन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ये बताता है। ठीक है, सो जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, ठीक है, H3PO4 having +5 oxidation state, it has highest oxidation state, so H3PO4 does not contain pH bond। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक भी pH bond प्रेजेंट नहीं है, और रिमेनिंग में H3PO2 और H3PO3 में हमने देखा था pH bond प्रेजेंट होने की वजह से गुड रिड्यूसिंग एजेंट थे, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो it does not contain pH phosphorus hydrogen bond, hence
it does not contain, hence it does not con- it does not act as reducing agent, इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और मेनली जो रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी है वो H3PO4 शो नहीं करता है, क्योंकि उसमें पीएच बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें देखा हमने एक पीएच बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है और H3PO2 में 2 पीएच बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। जबकि जो H3PO4 है उसमें पीएच बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, सो hence it does not act as a reducing agent. So hope you understood it well. Best of luck.